सो हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो विद्यार्थी नीट एप्लीकेशन फॉर्म 2025 फिलअप करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा अलर्ट यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि देखो, अगर आपको फॉर्म भरना होगा तो सावधान पहले होना होगा डॉक्यूमेंट्स लेके। तो यहाँ पे ऑफिशियली आप देख सकते हो, लाइव आप देख सकते हो, नीट यूजी 2025 एग्जाम डेट एंटी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुन एज रिस्ट्रिक्शन। ये अभी दिसंबर चल रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि एनटीए काफ़ी बार दिसंबर में रिलीज कर देता है नोटिफिकेशन। तो ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना लगे, इसलिए अलर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये न्यूज भी आ चुका है कि अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द यहाँ पे जारी करने वाला है एनटीए। क्योंकि आपने देखा होगा यूजीसी नेट का तो उसने जारी कर दिया एनटीए ने। और ये जो दिसंबर जनवरी मंथ है ये एनटीए के लिए फॉर्म जारी करने का, नोटिफिकेशन जारी करने का समय होता है। अभी इसको लेके पूरा अपडेट ये आ चुका है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये पूरा आप लाइव प्रूफ देख सकते हो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट का। ये देखिए, ये रहा 2025 का पूरा अपडेट। तो इसका जिक्र हम करेंगे और क्या एनटी ने यहाँ पे बोला है, इसको लेके अपडेट आ चुका है। ये देखिए ऑफिशियली, तो इसके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं कि एनटी ने आपको अलर्ट क्यों किया है। क्योंकि उसने सारा अपडेट दे दिया यहाँ पे कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लो, एज लिमिट ये रखेंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न ये रखेंगे, है ना। और ये डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत ही ज़रूरी रहने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि एनटीए ने यूजीसी नेट का भी दिसंबर में ही जारी किया था, है ना। तो जो विद्यार्थी फिलअप करना चाहते हैं यूजीसी नेट का, ये दिसंबर का उन्होंने बता रखा है। तो अब इसका देखो यहाँ पे यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। अब इसके फॉर्म खत्म हो जाएंगे यूजीसी नेट के, ठीक है। एनईटी है, आप नीट मत समझ लेना, ठीक है। तो इसके खत्म हो जाएंगे, अब फिर सीधा फोकस रहेगा नीट पे। क्योंकि इसको एनटीए करवाता है नेट को भी। तो इसका खत्म हो गया, तो अब ध्यान किस पे आने वाला है, नीट पे आने वाला है। और ये दिसंबर महीना है, आप देख लो, दिसंबर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि नीट का क्या करने वाला है एनटीए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे एनटीए ने बोला है कि द नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए लाइकली टू अनाउंस द नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी एनी टाइम सुन। दिसंबर महीने में कभी भी, एनी टाइम का मतलब होता है किसी भी समय वो जारी कर सकता है आपका यहाँ पे नोटिस कि इस डेट से आपको फॉर्म भरना है और इस डेट तक पेमेंट जमा करवाना है। वो एनी टाइम किसी भी समय दिसंबर में जारी कर सकता है। रिलीज द नीट यूजी एग्जाम डेट 2025 विल बी एड, और आपके लिए एग्जाम डेट भी वो ऐड करेगा। एवरी ईयर द नीट एग्जाम कंडक्ट, हमेशा मई मंथ में कंडक्ट करवाता है नीट का एग्जाम। और फॉर्म तो बहुत सी बार दिसंबर में भी आ जाते हैं, बहुत सी बार जनवरी में भी, बहुत सी बार फरवरी में भी आ जाते हैं फॉर्म। लेकिन 2025 के फॉर्म इस बार कब आएंगे, चलो वो देख लेते हैं यहाँ पे। और क्या क्राइटेरिया रहेगा वो हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नीट एप्लीकेशन फॉर्म 2025, इसका पूरा अपडेट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। हर एक पॉइंट को ध्यान से आप सुनना। क्या डॉक्यूमेंट्स की जो नीड है वो बताइए एनटी ने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, नीट 2025 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, इसके थ्रू आपको कौन कौन से कोर्सेज में प्रवेश देगा एनटीए। तो देखो यहाँ पे, पहला है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी वाले कोर्सेज में दाखिला देगा। दूसरा बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। तीसरा बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगला बीडीएस में देगा, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। अगला बीएएमएस में देगा, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगला आपको बीयूएमएस में देगा। सिर्फ एक एग्जाम से इतने कोर्सेज में प्रवेश देगा यहाँ पे, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। और ये डिसाइड करेगी आपकी कट ऑफ, आपकी रैंक, कि आपको कौन से कोर्सेज में दाखिला मिलेगा नीट एग्जाम 2025 के माध्यम से। और 2025 में
नीट की फॉर्म फीस क्या रहेगी, ये भी इंक्वायरी यहाँ पे एनटी ने बताई है। तो देखो, ये आपकी कैटेगरी डिसाइड करेगी। अगर आप जनरल के हो ना, तो आपका फॉर्म का फीस 1700 रुपये लगने वाला है। अगर आप EWS में आते हो, OBC में आते हो, तो आपका 1600 रुपये फीस लगेगा। अगर आप SC/ST में आते हो, थर्ड जेंडर कैटेगरी में, PWBD में, तो आपका मात्र 1000 रुपये फॉर्म फीस लगेगा। आप इंडिया के बाहर से हो तो फिर आपका 9500 रुपये लगेगा। और इंडिया वालों के लिए ये रहने वाला है नीचे वाला। तो फॉर्म फीस में कोई बदलाव यहाँ पे ज़्यादा उन्होंने नहीं किया है। बाकी थोड़ा सा देखो, पहले 1500 रुपये हुआ करता था, तो अब GST लेने लग गए 18%। तो इस हिसाब से थोड़ा पेमेंट यहाँ पे 100-200 रुपये बढ़ चुका है। और यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो भी जारी कर दी है। नीट एप्लीकेशन फॉर्म 2025 के लिए आपके पास होना चाहिए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर टिप्स आपका लिया जाएगा, फिंगरप्रिंट आपका लिया जाएगा, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, सिटीजन सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है तो, ठीक है, और PWBD सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो। देखो, जो विकलांग होंगे उनसे तो मांगा जाएगा, और जो नहीं है तो उनसे तो नहीं मांगा जाएगा, ये यहाँ पे रखा गया है। बाकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है। 12वीं की मार्कशीट, बस 10वीं की मार्कशीट ज़रूरी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 10वीं की मार्कशीट ओनली। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स काम आने वाले हैं, चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। 12वीं की मार्कशीट ज़रूरी नहीं है, लेकिन 12वीं में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। अब यहाँ पे देखो, नीट 2025 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है। तो उसके लिए यहाँ पे आपके लिए जो रहेगा कोटा, 12वीं का देखो यहाँ पे कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो परसेंटेज तो बस आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए, इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ये सब्जेक्ट होना ही चाहिए, और कम से कम आपका 50% होना चाहिए, है ना, PCB में। और एज की बात अगर मैं करूं, तो कम से कम 17 साल आपकी एज होना चाहिए अगर आप नीट 2025 के लिए फॉर्म भरोगे ना। तो सर, अभी तक तो हमारा हुआ ही नहीं, हम तो 16 साल 6 महीने के हैं, तो क्या भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि आपको समय मिलेगा यहाँ पे 31 दिसंबर 2025 तक का, यानी कि यहाँ तक हो जाना चाहिए 17 साल, यानी कि जिनकी उम्र अभी 16 साल है अभी प्रेजेंट टाइम पे, तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस डेट तक हो जाएगी 17 साल आपकी, समझे? बिल्कुल। तो ये एज लिमिट आपका रहने वाला है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न ये रहे आपका, पेन पेपर के माध्यम से ही होगा, ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो ये खुशी की बात है, आप भी यही चाह रहे थे कि ऑफलाइन होना चाहिए, तो ऑफलाइन ही होगा। और यहाँ पे MCQs आपसे पूछे जाएंगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी रहेगा। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो 13 लैंग्वेज में पेपर रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, ये देख लो आप, ये सारी लैंग्वेज का रहेगा। जो भी आपको अच्छे से आती है ना, वो पढ़ के आंसर दे देना आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। 13 भाषाओं में रहेगा पेपर, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का रहेगा। अगर आप सही करते हो, गलत करते हो तो -1 आपका रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना। वो तो हम भी करवा देंगे तैयारी, क्योंकि आप लोगों ने देखो सब्सक्राइब जो कर रखा है चैनल, बेल आइकन पे प्रेस जो कर रखा है, तो थोड़ा MCQs हम भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये रहेगा आपका एग्जाम का पैटर्न। अब आप बोलेंगे सर 2025 में कितने क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, तो फिजिक्स से वही 45 क्वेश्चन रहेंगे, 35 और 15 सेशन A B में। केमिस्ट्री में भी 45, बॉटनी में भी 45, यहाँ पे देख लो आप, जूलॉजी में भी 45, ये रहने वाला है। टोटल 720 नंबर का पेपर रहेगा आपका, 720 नंबर का। तो चाहो तो इसको भी नोट डाउन आप कर सकते हो। अब आप बोलेंगे सर फॉर्म कब से भरना होगा, तो ये देखो, ये आपके लिए एक्सपेक्टेड डेट बताया है। रिलीज एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी 2025 दिखा रखा है इनका, ठीक है।
लेकिन देखो नोटिफिकेशन अगर अभी दिसंबर में आ जाता है तो लास्ट जनवरी से भी फॉर्म शुरू हो सकते हैं, है ना। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक रहेगा। करेक्शन विंडो का अप्रैल 2025 रहेगा और एग्ज़ाम डेट आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई 2025 ये रहने वाला है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नीट एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा अपडेट यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पे इन्होंने यही बताया है ऑनलाइन लिए जाएंगे आपके फॉर्म और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। तो नोटिस आने वाला है, उसमें सब कुछ टाइम टेबल आपको बताया जाएगा और मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि सारे कमेंट यहाँ पे देखे जाएंगे। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, बहुत ही जल्द नोटिस जारी होने वाला है इसी मंथ में।